नमस्कार। आज है फरवरी की 16 तारीख, दिन गुरुवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के आखिरी दिन 16 फरवरी गुरुवार को बेगूसराय जिले की यात्रा की। बिहार सरकार एक बार फिर से जंगली सूरों और नीलगायों को मारने का काम पेशेवर निशानेबाजों से शुरू करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पशु प्रेमियों ने इस फैसले का विरोध और निंदा किया है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और किसान नेता राकेश टिकैत कैमूर में 25 और 26 फरवरी को किसान महापंचायत की बैठक बुलाई है और राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में पछुआ हवा का प्रभाव देखने को मिला है। श्रोताओं, समाचार विस्तार से जानने से पहले कमेंट बॉक्स में आप लिख कर यह बताएं कि इस न्यूज बुलेटिन को आप किस जगह से सुन रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा गुरुवार यानी 16 फरवरी को खत्म हो गई। आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय का दौरा किया। इसके लिए जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई थी। सदर प्रखंड में सफाई और सुरक्षा को लेकर उचित इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थलों को सजाया गया था। मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी को पश्चिम चंपारण जिले से समाधान यात्रा शुरू की थी। पहले यात्रा का कार्यक्रम 7 फरवरी तक था, मगर बाद में से बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया गया था। सरसा जिले से एक घूसखोर पदाधिकारी पकड़ा गया है। निगरानी की टीम ने बुधवार को पीएचईडी विभाग के लेखा पदाधिकारी करुणानिधि सौरभ को 56,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया। निगरानी टीम ने उसे घसीटकर गाड़ी में बैठाया और अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि लेखा पदाधिकारी ने मुजफ्फरपुर के एक संवेदक से बिल पास कराने की एवज में घूस ली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का बिगुल बजा दिया। भाकपा माले ने पटना के गांधी मैदान में बुधवार को रैली करके केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ अभियान शुरू किया। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने विपक्षी एकता का आह्वान करते हुए देश को नरेंद्र मोदी से मुक्ति दिलाने का अपील की है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी की सेना में मुसलमानों के लिए 30% आरक्षण की मांग का संज्ञान लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कई लोगों को बहुत कुछ बोलने की आदत होती है, वह गुलाम रसूल बलियावी से इस पर जवाब मांगेंगे। बता दें कि पिछले दिनों नवादा में एक सभा के दौरान बलियावी ने सेना के साथ साथ बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी सवाल खड़े किए। उनके बयान पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने इसे सेना और सनातन धर्म का अपमान बताया है। दरभंगा के अतरबेल जाले पथ पर बुधवार को रतनपुर चौर से बोलेरो एवं बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में रतनपुर निवासी रामकिशोर शर्मा के पुत्र राजा कुमार और पुत्री डोली कुमारी की मौत हो गई, जबकि उन दोनों की मां जख्मी हो गई। इसका इलाज सिंहवाड़ा पीएचसी में चल रहा है। मैट्रिक की परीक्षा में परीक्षार्थी के बदले परीक्षा दे रहे एक मुन्ना भाई को पुलिस और दंडाधिकारी ने गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के न्यू पैटर्न इंटरनेशनल स्कूल परीक्षा केंद्र पर दिलखुश कुमार के बदले विपिन कुमार को विज्ञान के परीक्षा देते गिरफ्तार किया गया। मामले पर पुष्टि करते हुए सदर एसडीओ शंकर शरण सोमी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उन्हें कुछ शक हुआ और जब तमाम दस्तावेज का मिलान किया गया तो परीक्षा दे रहा विपिन फर्जी परीक्षार्थी के रूप में पाया गया। फिलहाल इसमें परीक्षा केंद्र की क्या भूमिका है, इस पर जांच किया जा रहा है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के निदेशक और सचिव ने बुधवार को जमालपुर के ऐतिहासिक काली पहाड़ी स्थल का जायजा लिया। इस दौरान एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल और सीओ जयप्रकाश मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान निदेशक ने कहा कि यहां जल्द ही रेलवे व वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर काली पहाड़ी में सीढ़ी निर्माण कराने तथा पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि काली पहाड़ी को अब जल्द ही पर्यटन स्थल का दर्जा दिलवाया जाएगा और यहाँ रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। बिहार में लगातार एक बार फिर से मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के बाकी जिलों में भी पछुआ हवा का प्रभाव देखने को मिला, जिस वजह से यहां हल्की ठंड का एहसास एक बार फिर से होने लगा था। बिहार के सभी हिस्से में दिन में गर्मी, रात में सर्दी की स्थिति बनी हुई थी। दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक तो रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया जा रहा था। इस दौरान 30 से 38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली थी। इसका प्रभाव सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर बना हुआ था। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में दिन और रात का तापमान सामान्यतः 24 घंटे तक स्थिर रहने के बाद उसमें बढ़ोतरी होगी।
इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक जाने की संभावना है। इस दौरान 16 फरवरी से 18 फरवरी तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में आसमान पर हल्के बादल छाने का आसार है। इस दौरान 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इस दौरान मौसम मुख्तः शुष्क बना हुआ रहेगा। बिहार में एक बार फिर से जंगली सूअरों और नीलगायों को मारने का काम पेशेवर निशानेबाजों को सौंपी जा रही है। किसानों की गुहार पर फसलों को बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने 13 पेशेवर निशानेबाजों का इसके लिए काम के लिए चयन कर चुका है, जिसकी सूची सभी जिले के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। बिहार के मुख्य वन जीव वार्डन पीके गुप्ता ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी पेशेवर निशानेबाजों की सेवा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में नीलगायों या जंगली सूअरों की संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिन जिलों में इनकी बड़ी संख्या में उपस्थिति है उनमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और पश्चिम चंपारण। गुप्ता ने कहा कि नीलगाय और जंगलों की सूअरों एक दिन में कई एकड़ को नष्ट कर देती है। बिहार के कुछ जिलों में किसान अपनी तैयार फसलों को उनसे बचाने के लिए पूरी रात भर बैठकर जागते हैं। उन्होंने कहा कि वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के बाहर पेशेवर निशानेबाजों की मदद से दोनों पशुओं की पहचान करें और उन्हें मारने की अनुमति देने के लिए मुखिया को नोडल अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुखिया अपने क्षेत्र के किसानों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर उसकी जांच करेगा। शिकायतों के उचित सत्यापन के बाद ही निशानेबाजों को शिकार परमिट जारी करेगा। इस काम के लिए राज्य सरकार मुखिया को कारतूस मद में एक विशिष्ट राशि प्रदान करेगी, जबकि जानवरों को दफनाने के लिए 700 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जानवरों को मारने से लेकर उन्हें दफनाने तक के अभियान में मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिहार सरकार के इस कदम का पशु प्रेमियों ने विरोध किया है और मांग की है कि सरकार इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान ढूंढे और जानवरों को मारने की अनुमति न दे। देश में ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल (HSCI) के प्रबंध निदेशक आलोकर सेनगुप्ता ने कहा कि किसी भी जानवर की हत्या की निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को एक दीर्घकालिक समाधान खोजने की कोशिश करना चाहिए और इन दो पशुओं को इस तरह से मारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह एक तथ्य है कि कई राज्यों ने पहले ही दोनों जानवरों को मारने की अनुमति दे रखी है, लेकिन वहां इनके द्वारा फसल बर्बाद किए जाने की समस्या अब भी बरकरार है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और किसान नेता राकेश टिकैत जल्द ही एक मंच पर नजर आने वाले हैं। कैमूर में 25 और 26 फरवरी को किसान महापंचायत बुलाई गई है। इसमें सुधाकर सिंह और राकेश टिकैत शिरकत करेंगे। 25 फरवरी को चांद और 26 फरवरी को भभुआ में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक्सप्रेसवे के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण एवं एवज में किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिए जाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कैमूर में किसान महापंचायत की तैयारियां शुरू कर दी है। वह गांव-गांव जाकर किसानों से महापंचायत में जुटने का आह्वान कर रहे हैं। सुधाकर सिंह बुधवार को कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में पहुंचे। उन्होंने अकोडी के सूर्य मंदिर में किसान संघर्ष मोर्चा की नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे निर्माण में अधिग्रहित की जा रही जमीनों को किसान को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। 2013 में बने कानून के मुताबिक अधिग्रहित भूमि के किसानों को बजाय भाव से 4 गुना ज्यादा मूल्य दिया जाना चाहिए, मगर 2017 में इस कानून में संशोधन करके यह रेट सरकारी दर से 4 गुना मूल्य कर दिया गया। उन्होंने पुराने जमीन मुआवजे की रूल्स के मुताबिक मांग की है। सुधाकर सिंह ने कहा कि एक्सप्रेसवे बनने से किसानों को कोई लाभ नहीं है, इससे केवल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि इस सड़क से बड़े व्यापारियों के सामान की ढुलाई होगी, इससे किसानों की बीज खाद की ढुलाई नहीं होगी। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों को 5-5 गाँव के लोगों की कमेटी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे एक्सप्रेसवे का काम शुरू होगा वहां ये कमेटियां बारी बारी से 3-3 दिन धरना देगी। भभुआ में मीडिया से बातचीत में सुधाकर सिंह ने कहा कि किसानों के समर्थन में 25 फरवरी को चांद और 26 को किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है।
बिहार में निःशक्त बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने 20 फरवरी तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा कि खाली पड़े पदों को भरने के लिए उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इन विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली की क्या प्रक्रिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पटना के कदम कुआं स्थित नेत्रहीन विद्यालय के शिक्षकों के संबंध में भी पूरा ब्यौरा अगली सुनवाई को तलब किया। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस स्कूल में एड हॉक आधार पर 12 शिक्षकों की बहाली की गई है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि इन दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा और प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई भी प्रस्ताव या अनुशंसा 2018 के बाद नहीं आया है। कोर्ट ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया कि पटना के कदम कुआं स्थित दिव्यांग नेत्रहीन स्कूल में मात्र एक शिक्षक है, वह भी संगीत के, जबकि इस विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या कुल 11 है। पटना जंक्शन के पूछताछ केंद्र पर ट्रेनों की जानकारी के लिए अब यात्रियों की और अधिक सुविधा मिलेगी। साथ ही फोन पर ट्रेनों की ताजा स्थिति व रेलवे से जुड़ी जानकारी के लिए फोन व इंटरनेट को और बेहतर कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि रेलवे अपने फोन व इंटरनेट कनेक्शन को और बेहतर करने जा रहा है। इसके लिए पटना जंक्शन पर अपनी आईपी आधारित नई डिजिटल एक्सचेंज बनाया जाएगा। इसके लिए अलग से बिल्डिंग में जगह मुहैया कराई जाएगी। वर्तमान में जो एक्सचेंज है वह आईपी नहीं बल्कि एनालॉग पद्धति पर आधारित है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेलवे अब धीरे धीरे डिजिटल की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में टेलीफोन व इंटरनेट कनेक्शन का भी डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक पटना जंक्शन का नया टेलीफोन एक्सचेंज करबीघा के रेलवे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास रेल टेल के भवन पर फ्लोर पर रहेगा। अभी पुराना एक्सचेंज हनुमान मंदिर टिकट काउंटर से सटे शौचालय के पास है। वहीं नया डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज बन जाने के बाद पुराने एक्सचेंज को बंद कर दिया जाएगा। होली एक ऐसा त्योहार है जो हर व्यक्ति अपने घर पर मनाना चाहता है। होली के मौके पर अब सब तमन्ना पूरी होती है, वो भी अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ त्योहार मनाए। लेकिन आमतौर पर इस मौके पर सबसे बड़ी परेशानी रेल टिकटों को लेकर होती है। लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से स्पेशल गाड़ियों का चलाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की सूचना पहले ही यात्रियों को दी जा चुकी है। इसी क्रम में और 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में एक बार फिर से आईएएस अफसरों को पोस्टिंग और ट्रांसफर की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 9 आईएएस अधिकारियों को तबादला किया गया है। इसके साथ ही 7 नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग भी की गई है। इनमें से 2020 बैच के 3 व 2021 बैच के 4 आईएएस अफसर हैं। इनमें कुंदन कुमार को बिहार भवन नई दिल्ली में स्थानीय आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है, तो पलका साहनी को बिहार भवन नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।